उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद का खात्मा हो चुका। अतीक अशरफ की मौत के बाद अब योगी सरकार माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने जा रही है। पुलिस ने 61 गैंगस्टर्स की लिस्ट भी तैयार की है। इनके खिलाफ जल्द ही बड़ी कार्रवाई शुरू होने जा रही है। इतना ही नहीं, इन माफियाओं की 500 करोड़ रुपए तक की संपत्ति को कुर्क करने का भी प्लान बनाया जा चुका है। जानकारी मिल रही है कि इस लिस्ट में शराब माफिया से लेकर अवैध खनन, वन और पशु माफिया के अलावा शिक्षा माफिया भी शामिल है। नमस्कार, मैं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। सीएम योगी की मंजूरी मिलते ही इनके खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि प्रदेश के अपराधियों का नेटवर्क खत्म करने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया जाएगा। इस लिस्ट में माफिया और विधायक रहे मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, पश्चिमी यूपी के गैंगस्टर उद्धम सिंह, सुनील राठी, सुंदर भाटी, सुभाष ठाकुर, राजन तिवारी, गुड्डू सिंह, सुधाकर सिंह बहराइच के गब्बर सिंह, बदान सिंह, अजीत चौधरी, अप्पू, धर्मेंद्र कीर्थल, अभिषेक सिंह हनी, निहाल पाशी, राजन तिवारी, सुधीर कुमार सिंह, विनोद उपाध्याय जैसे नाम शामिल हैं। लिस्ट में सपा और बसपा से जुड़े माफियाओं के नाम भी शामिल किए गए हैं। इनमें बच्चू यादव, जुगनू वालिया, रिजवान जहीर, दिलीप मिश्रा, अनुपम दुबे, हाजी इकबाल और लल्लू यादव का नाम भी शामिल है, ऐसा बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, त्रिभुवन सिंह, खान मुबारक, शरीन सोहराब, रुस्तम, बबलू श्रीवास्तव, बलुमेश राय, कुट्टू सिंह, सुभाष ठाकुर, संजीव माहेश्वरी, जीवा और मुनीर जैसे माफियाओं का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। बता दें कि अतीक अशरफ हत्याकांड में सुंदर भाटी का नाम भी सामने आया था। ग्रेटर नोएडा के निवासी सुंदर भाटी पर 62 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दुर्दांत अपराधी है। उसे हाल ही में गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय में हरेंद्र प्रधान हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सुंदर अभी सोनभद्र की जेल में बंद है। अतीक और अशरफ के 3 हत्यारों में शामिल सनी मूल रूप से कासगंज का निवासी है। वह सुंदर भाटी को जेल में पहुंचाने के पीछे उसका बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि सुंदर भाटी गैंग का सदस्य और शार्प शूटर रहा है। वह काफी समय तक बांदा जेल में भी बंद रहा। इतना ही नहीं, इन हत्यारों की योगी सरकार ने लिस्ट भी बना दी है और बहुत जल्द उन्हें जेल भेजने की तैयारी भी शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि गैंगस्टर की इस लिस्ट में माफिया और विधायक रहे मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह, जो कि पश्चिमी यूपी से बताए जाते हैं, उनका नाम भी शामिल है। आपको बताते चलें कि इस लिस्ट में माफिया और विधायक है मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, पश्चिमी यूपी के गैंगस्टर उद्धम सिंह, सुनील राठी, सुंदर भाटी, सुभाष ठाकुर, राजन तिवारी, गुड्डू सिंह, सुधाकर सिंह बहराइच के गब्बर सिंह, बदान सिंह, अजीत चौधरी, अप्पू, धर्मेंद्र कीर्थल, अभिषेक सिंह हनी, निहाल पाशी, राजन तिवारी, सुधीर कुमार सिंह, विनोद उपाध्याय का नाम शामिल है। इनमें बच्चू यादव, जुगनू वालिया, रिजवान जहीर, दिलीप मिश्रा, अनुपम दुबे, हाजी इकबाल और लल्लू यादव का नाम भी शामिल है। इतना ही नहीं, त्रिभुवन सिंह, खान मुबारक, शलीम सोहराब, रुस्तम, बबलू श्रीवास्तव, बलुमेश राय, कुट्टू सिंह, सुभाष ठाकुर, संजीव माहेश्वरी, जीवा और मुनीर जैसे माफियाओं का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। बता दें कि अतीक अशरफ हत्याकांड में सुंदर भाटी का नाम सामने आया था। वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दुर्दांत अपराधी है। उसे हाल ही में गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय ने हरेंद्र प्रधान हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सुंदर अभी सोनभद्र की जेल में बंद है। अतीक और अशरफ के 3 हत्यारों में शामिल सनी मूल रूप से कासगंज का निवासी है। वह सुंदर भाटी गैंग का सदस्य और शार्प शूटर बताया जा रहा है। काफी समय तक बांदा की जेल में रह चुका है। जेल में ही शनि की मुलाकात सुंदर भाटी गैंग से हुई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब माफियाओं का सफाया करने जा रही है। माफिया अतीक अहमद के साम्राज्य के खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 61 कुख्यात माफियाओं की सूची तैयार करवाई है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुहर लगाएंगे। यूपी के स्पेशल डीजी एंड लॉ प्रशांत कुमार ने 61 माफियाओं की लिस्ट बनाई।
इसमें शराब माफिया, खनन माफिया और वन माफिया शामिल है। इन माफियाओं के गैंग को खत्म करने के लिए उनकी 500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशांत कुमार ने कहा कि आने वाले वक्त में इस लिस्ट में नाम और बढ़ाए जा सकते हैं। इसके साथ ही इनके आपराधिक नेटवर्क भी ध्वस्त किया जाएगा। आपको बता दें कि लिस्ट में अपराध जगत के भी कई बड़े नाम हैं। इनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर उधम सिंह, ब्रजेश सिंह, मुख्तार अंसारी, राजन तिवारी, सुंदर भाटी, गुड्डू सिंह, सुनील राठी, सुभाष ठाकुर, प्रतापगढ़ का शराब माफिया सुधाकर सिंह भी शामिल है। माफियाओं की सूची में प्रदेश के अलग अलग जिलों के कई चर्चित नाम शामिल हैं, जिसमें बहराइच का देवेंद्र उर्फ गब्बर सिंह, वाराणसी का अभिषेक सिंघानी, प्रयागराज का निहाल उर्फ बच्चा पासी, गोरखपुर का राजन तिवारी, बलरामपुर के सांसद रहे रिजवान जहीर खान, जुगनू वालिया समेत अन्य माफियाओं के नाम भी शामिल हैं। प्रशांत कुमार के मुताबिक भविष्य में इस सूची में नाम और बढ़ाए जा सकते हैं। इस लिस्ट में कुछ खास प्रमुख नामों पर डालते हैं एक नजर। सुधाकर सिंह, जो कि प्रतापगढ़ से, टॉप 61 माफियाओं की लिस्ट में सुल्तानपुर के रहने वाले सुधाकर सिंह का नाम शामिल है। सुधाकर शराब माफिया है। वह प्रतापगढ़, सुल्तानपुर व आसपास के जिलों में शराब का सबसे बड़ा तस्कर है। बीते साल पुलिस ने उसके अड्डों से करोड़ों रुपए की शराब बरामद की थी। अभी सुधाकर सिंह जेल में है। दूसरा नाम आता है गुड्डू सिंह का, जो कि कुंडा है, कुंडा से निवासी है। बीते साल पुलिस ने हथगवा के झाझा का पूर्वा में करीब 12 करोड़ रुपए का शराब बनाने का केमिकल बरामद किया था। इसके पूर्व भी जगह जगह शराब पकड़ी गई थी। इन सभी मामलों में संजय सिंह उर्फ गुड्डू का नाम सामने आया था। यह भी अभी जेल में है। गब्बर सिंह, जो कि बहराइच से है, अगला नाम इसका है। इस पर 56 मुकदमे दर्ज है। देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ गब्बर सिंह 1 लाख का इनामी है और जिला पंचायत सदस्य भी है। बता दें कि गब्बर सिंह के खिलाफ फैजाबाद, गोंडा, सुल्तानपुर, लखनऊ, बहराइच समेत कई जिलों में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। 27 मार्च 2020 को बहराइच में आयोजित एक कार्यक्रम में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंच पर चढ़ने के बाद चर्चा में आए गब्बर की मुश्किलें लगातार बढ़ गई थी। उधम सिंह, जो कि मेरठ से है, योगी सरकार पार्ट 1 में टॉप 25 लिस्ट में शामिल था। उसका गिरोह मेरठ के अलावा वेस्ट यूपी के जिलों में लूट, डकैती, रंगदारी और सुपारी लेकर हत्या की वारदात करता था। फिलहाल उन्नाव जेल में बंद है। अब नाम आता है योगेश भदौड़ा का, जो कि मेरठ से है। उधम सिंह का सबसे बड़ा विरोधी मेरठ का कुख्यात अपराधी योगेश भदौड़ा है। भदौड़ा 75 का सरगना का निवासी है। बता दें कि आर्म एक्ट और गैंगस्टर जैसी संगीन धाराओं में उस पर 40 केस दर्ज है। वो अभी सिद्धार्थनगर जेल में बंद है। सहन और शकल और सूरत से अपराधी किसी हॉलीवुड एक्टर जैसा लगता है। पश्चिमी यूपी का माफिया बदन सिंह बद्दो दुनिया के किसी कोने में छुपा हुआ है। बद्दो के खिलाफ यूपी समेत कई राज्यों में हत्या, वसूली, लूट, डकैती से ज्यादा 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। इस पर 2.5 लाख का इनाम घोषित है। बता दें कि टॉप 25 लिस्ट में शामिल है। अजीत चौधरी, अप्पू, मुरादाबाद का माफिया अजीत चौधरी वसूली भाई के नाम से फेमस है। उसके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी समेत करीब 14 मुकदमे दर्ज है। इसके बाद नाम आता है धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र पर भी 49 मुकदमे दर्ज है। उसे एसटीएफ ने देहरादून से 2021 को गिरफ्तार किया था। अब बात करते हैं सुनील राठी की, जो कि बागपत का रहने वाला है। कुख्यात सुनील राठी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया है। राठी मंडोली जेल में बंद है। सुनील राठी वह शख्स है जिसकी क्राइम हिस्ट्री पर सरकारों के बदलने का भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सरकारें आती जाती रही, लेकिन सुनील राठी अपने वर्चस्व और दबदबे को बनाए रखने में कामयाब रहा, चाहे वह जेल के अंदर हो या फिर जेल के बाहर। योगी सरकार में ही राठी ने बागपत जेल में कुख्यात मुन्ना बजरंगी की हत्या की थी। राठी टॉप 25 माफिया की लिस्ट में भी शामिल है। अभिषेक सिंघानी उर्फ जहर वाराणसी का कुख्यात अपराधी है। आईडी तेज गैंग का सरगना का निवासी है। बता दें कि वाराणसी में उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी के 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इसके बाद नाम आता है निहाल सिंह उर्फ बच्चा का, जो कि प्रयागराज के धूमनगंज का निवासी है। बता दें कि पासी पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके ऊपर सबसे पहले आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद बच्चा जयराम की दुनिया में चर्चित तब हुआ जब उसका नाम साल 2006 में सामने आया। कहा जाता है कि मुंबई के काला घोड़ा शूट आउट में उसका नाम सामने आया था। इसी शूट आउट में बच्चा पासी को बच्चा भाई में बदल दिया गया। फिलहाल बच्चा पासी फरार है। लिस्ट में अब बात करते हैं गोरखपुर के माफिया राजन तिवारी की। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के शोहगौरा गांव के रहने वाले
राजन तिवारी कभी श्री प्रकाश शुक्ला का साथी हुआ करता था। यूपी व बिहार में जयराम के दुनिया में राजन तिवारी का नाम टॉप पर शामिल है। राजन तिवारी बिहार में 2 बार विधायक रह चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजन ने लखनऊ में बीजेपी की सदस्यता ली थी। इस पर काफी विवाद भी हुआ था, जिसके बाद उसे साइडलाइन कर दिया गया। इससे पहले राजन ने 2016 में बीएसपी ज्वाइन की थी। अब बात करते हैं सुधीर कुमार सिंह की, जो कि बसपा नेता और गोरखपुर जिले की पिपरौली के पूर्व ब्लॉक प्रमुख और माफिया सुधीर सिंह पर आपराधिक मामलों की एक लंबी लिस्ट है। बीते विधानसभा चुनाव में सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में सुधीर बसपा प्रत्याशी था। उस पर हत्या के प्रयास, हत्या समेत 26 मुकदमे दर्ज हैं। विनोद उपाध्याय ये भी गोरखपुर के अपराधी हैं और उनके ऊपर वसूली, हत्या की कोशिश सहित 25 विभिन्न थानों में मामले दर्ज हैं। फिलहाल वह फतेहगढ़ जेल में बंद है। लिस्ट में बसपा सपा नेताओं की भरमार है। रिजवान जहीर सपा नेता, पूर्व सांसद रिजवान जहीर बलरामपुर का रहने वाला है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जहीर के ऊपर 14 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें हत्या, बलवा समेत गंभीर आरोप शामिल है। दिलीप मिश्रा, प्रयागराज का दिलीप मिश्रा बसपा व सपा का नेता रह चुका है। मौजूदा समय फतेहगढ़ जेल में बंद है। 12 जुलाई 2010 को प्रयागराज के कोतवाली शहर अंतर्गत बहादुरगंज में नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर स्कूटी में छिपाकर रखे गए रिमोट बम पर जानलेवा हमला किया गया था। दिलीप मिश्रा का नाम भी 25 माफियाओं की लिस्ट में शामिल है। अनुपम दुबे, जो कि फर्रुखाबाद का है, बसपा नेता अनुपम दुबे के खिलाफ 41 मुकदमे दर्ज हैं। साल 1996 में कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली प्रभारी रामनिवास यादव की ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में अनुपम दुबे चर्चा में आया था। हाजी इकबाल, जो कि सहारनपुर का रहने वाला खनन माफिया हाजी इकबाल बालापुर एमएलसी है और लखीमपुर खीरी, गोरखपुर और सीतापुर की 3 चीनी मिल खरीदने वाली कंपनी में भी डायरेक्टर है। उसके खिलाफ लखनऊ के गोमती नगर थाने में कंपनी एक्ट व विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अब बात करते हैं बच्चू यादव की, जो कि लखनऊ के कृष्णा नगर थाने के आजाद नगर का रहने वाला बच्चू यादव पहले गांजा बेचा करता था, लेकिन देखते देखते उस पर रंगदारी व लूट समेत 25 मुकदमे दर्ज हो गए। फिलहाल बच्चू फरार है। जुगनू वालिया, इस लिस्ट में जुगनू वालिया का नाम भी शामिल है। जुगनू वालिया लखनऊ के आलमबाग थाना अंतर्गत चंदन नगर का रहने वाला है। फिलहाल जुगनू फरार है। लल्लू यादव, लखनऊ के राजाजीपुरम क्षेत्र का रहने वाला लल्लू यादव अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह है। आपराधिक जीवन में लल्लू यादव हत्या के प्रयास, हत्या, अवैध कब्जा, गैंगस्टर और मारपीट के अलावा गुंडा एक्ट जैसे 12 मुकदमों में नामजद है। फिलहाल वह जेल में है। लिस्ट में ये अपराधी भी शामिल हैं। अपराधियों की लिस्ट में इनके अलावा मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, खान मुबारक, सलीम, सोहराब रुस्तम, बबलू श्रीवास्तव, लवमेश राय, कुंटू सिंह, सुभाष ठाकुर, संजीव माहेश्वरी जीवा, मुनीर शामिल हैं। माफियाओं से भरी है लखनऊ जेल। लिस्ट में मौजूद कई माफिया जेलों में है। अकेले लखनऊ की जेल की अगर बात करें तो यहाँ एक से बढ़कर एक माफिया मौजूद है। लखनऊ के गोसाईगंज जेल में बंद माफिया अतीक के बेटे उमर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी संजीव जीवा के अलावा अभिषेक सिंह उर्फ बाबू, एहसान गाजी, बिहार का अपराधी फिरदौस राजू उर्फ तौहीद, सीएमओ हत्याकांड का आनंद प्रकाश तिवारी, राजेश तोमर, जावेद इकबाल और आसिफ इकबाल को लिस्टेड किया गया है। इनके अलावा 11 अन्य की भी निगरानी में बढ़ा दी गई है। जेल में करीब 4500 कैदी हैं, जिनमें 600 कैदी आतंकी और दुर्दांत अपराधी समेत 3815 लिस्ट में शामिल हैं। बता दें कि अपराधी संजीव जीवा के अलावा अभिषेक सिंह उर्फ बाबू, एहसान गाजी, फिरदौस राजू उर्फ तौहीद, आनंद प्रकाश तिवारी, राजेश तोमर, जावेद इकबाल और आसिफ इकबाल को लिस्टेड किया गया है। इसके अलावा 11 अन्य की भी निगरानी बढ़ा दी गई है। बता दें कि 61 माफियाओं की लिस्ट योगी सरकार ने जारी की है। हाल ही में इन सभी अपराधियों पर कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। बने रहिए इंडिया 24